तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। खुदा की कसम यार, औलाद भी हो तो ऐसी, और अच्छों की औलाद भी अच्छी होती है। बात समझ में आ रही है? खलीफा हारून रशीद थे, जबरदस्त बादशाह हैं, मगर बादशाह के साथ साथ वली भी हैं। छोटा सा बच्चा था, जब होशियार हुआ तो हाथ में कमान और तीर दिया और देकर कहा, बेटे जा जंगल में शिकार खेलना सीख, ताकि मुस्तफा के दीन के लिए कभी जरूरत पड़े तो तेरा सीना सामने कर दो। आज औलादे हम पालते हैं किसी और मकसद से, वो औलादे पालते थे दीन मुस्तफा के लिए। जंगल में चला, पहले दिन तीर कमान लेके गया था बच्चा, जब चलाया तो किसी शिकारी के ना लग के एक आदमी के तीर लग गया। हाँ, आदमी मशकीजा लेके जा रहा था पानी का, उसके तीर लग गया। मशकीजे में जाके तीर लगा, जैसे ही तीर लगा मशकीजा फटा, सारा पानी जमीन पर। गरीब आदमी था, सर पकड़ कर रोने बैठ गया। बच्चा हैरत में था, बस हाथ बांध के देखता रहा, बच्चा बच्चा है। एक घोड़े पर सवार शख्स आया, अल्लाह के मुशफिक बंदे ने रोते हुए को देखा। वो जमाना अच्छा था, आज कौन किसी को रोता देख के पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। आज तो मरे पे लाते सवार हैं। अगर कोई बीमार हो जा तो ये और कहना कि घर बेचना हो तो यार हम ही दे दियो, तो एक काम कर, जाके दिन में घुज्जा डकैती कर ले उसके। क्या यार अजीब आदमी। फिर आप कह रहे हैं यार हम जहां थे वहीं रह गए। अरे इंतजार कर, और नीचे जाने वाला है तू। जब तक तेरी नीयत अच्छी नहीं होगी तेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती। सुनिए, इसको कहते हैं बच्चा देखता रहा, अल्लाह का मुशफिक बंदा बोला, भाई क्यों रो रहे हो? कहा ये बच्चा पता नहीं किसका है, इसने मेरे गरीब के सहारे को तोड़ दिया। कहा कैसे? बोले खलीफा हारून रशीद की अदालत में जो आवाम आती है, मशकीज़े में पानी कुएं से भर के ले जाता था, लोगों को पिलाता था, कोई एक आना देता, कोई दो आना देता, मेरे गरीब बच्चों का पेट भरता था। अब जब मैं खाली जाऊंगा तो मेरे गरीब बच्चे रात को भूखे सो जाएंगे। अब मैं गरीब हूँ, इस चक्कर में हूँ, तो करूँ क्या? अल्लाह का मुशफिक बंदा बोला, रोबे मत, ये बच्चा किसी आम बाप का नहीं है। कहा और बोले खलीफा हारून रशीद का है, जिनकी अदालत में पानी पिलाता, चल मैं चलता हूं लेके। एक बच्चे का हाथ हाथ में, दूसरा गरीब का हाथ हाथ में, अदालत में पहुंच गए। हजारों का मजमा, खलीफा हारून रशीद तख्त पर। आज का बड़ा आदमी गरीब की सुने ना, उसकी सुनेगी जिसके लिए नेता फोन कर दें, विधायक जी, चेयरमैन, एमएलए, मंत्री साहब, उनकी सुनी जाएगी। गरीब पे क्या रखा था? अमीर की। यहां तो सुन ले जिसकी सुननी है, जिस दिन मरेगा कब्र में पहुंचेगा, इतनी अच्छी सुनाई जाएगी तुझे अल्लाह की कसम कि किसी को आवे ना आवे तू सब। हाँ, कहेगा एक बार भेज दे मौला, अल्लाह कहेगा झूठा तू, ये कब्र है, दारे अमल नहीं है, दारे जजा है। अच्छा करके आता तो जजा मिलती, बुरा करके आया कयामत तक बचाने वाला कोई नहीं। फिर आ जाइए वहीं, बच्चे का हाथ पकड़ा ले गए। खलीफा हारून रशीद ने देख लिया, अरे मेरा बेटा गिरफ्त में। कहा रास्ता दो, गरीब से कहा आ जा। गरीब आगे गया, बच्चा भी साथ में। खलीफा हारून रशीद बोला क्या हुआ? उस शख्स ने हाथ उठाकर कहा, बादशाह सलामत, ये बच्चा किसका है? बादशाह बोला मेरा है। क्या किया इसने? कहा इसने गरीब के मशकीजे में तीर मारा है, फट गया मशकीजा, रो रहा है, कोई बच्चे कहां से पलेंगे। आपकी अदालत में पानी पिला था, आंखें आंसुओं से भर गई खलीफा हारून रशीद की। अंदर गए, रात का खाना बांधा, मशकीजे की कीमत थी। गरीब का हाथ पकड़ के अपने बेटे के सर पर रख के कहा, गरीब से एक बार कह दे बेटे मैंने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह, गरीब ने कह दिया। गरीब से कहा जा तेरी कीमत दे दी, मशकीजा बाजार से खरीद लेना। एक बात बताओ ईमानदारी से, बात खत्म हुई या नहीं? ऐसा करो, मैं भी यहीं रहता हूं, मशवरा कर लो, सुबह को बता दियो। अरे बोलो बात ठीक थी या नहीं? सही थी ना? अरे यार मगर अल्लाह वाले की शान तो देखें। तुम्हारे और मेरे नजदीक बात खत्म, खलीफा हारून रशीद के नजदीक नहीं। बच्चे का हाथ पकड़ा, अदालत में खड़े होकर कहा रुको मैं अभी आता हूं। बच्चे को लेकर घर में गए, अंदर देखा तो बीबी खाना खा रही थी। जलाल में थे खलीफा हारून रशीद। गर्राती आवाज में कहा,
जुबैदा जम के खा ले, हो सकता है तेरी जिंदगी का आखिरी खाना। हिम्मत है तो कभी बीबी से ऐसे कह के दिखा दी, बोले खा ले, हो सकता है जिंदगी का आखिरी खाना। ना खोपड़े पे वही चिमटा मार के तुझे पेल दे, बोले तेरे का बाप का खा रही। अरे बोलो, नहीं हो सकता ऐसा। क्या शांति, कसम खुदा की, जुबैदा ने खाना वही छोड़ दिया, हाथ धोया, शोहर के कदमों में झुक के कहा मेरे सरताज क्या जुर्म हो गया मुझसे? कहा हाँ जुर्म किया है तुमने। मतलब? कहा मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी का सर्वे कर लिया, मैंने तो कोई ऐसा काम किया ना जो मेरी वजह से इसमें यह हरकत पैदा हुई। कौन सी हरकत? कहा आज तेरे बच्चे ने एक गरीब के मशकीजे में तीर मारा है, वजह तलाश करना चाहता हूं कि मारा क्यों मेरा बच्चा, और ये हरकत क्यों हुआ ऐसा? खुदा की कसम कुर्बान जाओ। जुबैदा बोली मोहलत दीजिए। कहा इजाजत है। वजू किया, मुसल्ले पे सर झुकाया, 2 रकात नफल नमाज करके दुपट्टे में छुपा के हाथ उठा के बोली मौला ऐसा दिमाग दे दो जो जिंदगी की हुई बातें याद आ जाए। अल्लाह ने शऊर बख्शा सजदों की बरकत से। फौरन एक ख्याल आया दिमाग में, आ गई शोहर के कदम पकड़ के कहा माफ कर दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा जिंदगी में एक खता की थी मैंने। कहा कब? बोले ये बच्चा पैदा नहीं हुआ था, मेरे पेट में था। बोले फिर? बोले मैं आपकी टोपी सी रही थी, आपकी टोपी फट गई थी। किसकी? बादशाह की। कह तो दो यार, कह तो दो। हाँ, इलेक्शन में खड़ा होना हो, खाली लोग नेताजी कहने लगे, तब भी लीलन पहनने आ लीलन। अगर बिला वजह भी लोग नेताजी कहते हैं, बिला वजह ना लेना ना देना, ना पिद्दी का शोरबा, फिर भी हालत यही है। लाखों सलाम हो यार उस बादशाह पर, टोपी सी रही है बीबी टोपी। खुदा की कसम कुर्बान जाओ, ये थे बादशाह। कहा फिर क्या हुआ? बोले एक पड़ोसन आई, अंगूर की थैली थी उसके हाथ में। वो बोली जुबैदा मैं अभी आ रही हूँ, बतौरे अमानत या अंगूर अपने पास रख लो, मैं आके उठा लूंगी। मैंने अंगूर रख लिया, ये बच्चा मेरे पेट में था। हुजूर ऐसी हालत में ऐसी चीजों को खाने जी चाहता है, खट्टी हो या मीठी हो, मेरा जी चाहा एक दाना निकाल के क्यों ना खा लूं। खलीफा हारून रशीद बोले क्या हुआ? कहा हुजूर माफ करना, मैंने एक दाना निकाल के खाया तो नहीं था, मेरे हाथ में जो सुई थी ना लोहे की, मैंने वो सुई अंगूर के दाने में डाल दी, और जितना अर्क लगा था उसको जायका मैंने अपनी जबान पे समझ के देख लिया था। खता ये हो गई कि ना तो मैंने माफी मांगी, ना मैंने उससे बताया, मैं ये सब कुछ भूल गई। खलीफा हारून रशीद बोले अच्छा। कहा हुजूर माफ कर दीजिए। खलीफा हारून रशीद बोले यार तभी तो मैं सोच रहा था मेरे बच्चे ने इतना बड़ा काम क्यों कर दिया। अरे नादान, तूने तो बगैर इजाजत और बगैर माफी के इतनी बड़ी जो हरकत की थी कि अंगूर के दाने में सुई डाली थी, उसी खता की वजह से आज तेरे बच्चे ने गरीब के मशकीजे में तीर डाला। हाँ, काम तुम करते हो, असर तुम्हारी औलादों पे पड़ता है। काम तुम करते हो, असर तुम्हारी नस्लों पर पड़ता है। इसलिए कदम सोच समझ के उठाइए।